दिस इज मी पूर्णिमा एंड वेलकम बैक टू माय चैनल चैप्टर कॉमर्स। हम लोग हमारी फाइनेंशियल अकाउंटिंग का बहुत इंटरेस्टिंग एंड बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर पढ़ रहे हैं विच इज रॉयल्टी अकाउंट्स। दिस इज अ पार्ट नंबर 7। इसके 6 पार्ट्स ऑलरेडी हम लोग बहुत अच्छे से कंप्लीट कर चुके हैं, जहां पर हम लोगों ने इसका बेसिक्स, इसके इंट्रोडक्शन, साथ ही मल्टीपल क्वेश्चंस की प्रैक्टिस की है उनके कॉन्सेप्ट्स के साथ। आई होप ये सभी पार्ट्स, ये सभी वीडियोस आप लोग देख चुके हैं। अगर अभी तक ये प्रीवियस 6 पार्ट्स को नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा। लिंक को टैप करके आप लोग रॉयल्टी अकाउंट्स वाले चैप्टर को सीक्वेंस एंड सीरीज से कंप्लीट कर सकते हैं। दिस इज अ पार्ट नंबर 7। इस पार्ट के अंदर हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं हमारे एक नया कॉन्सेप्ट। अभी तक हम लोग क्या करते थे, हम लोग लेसी की बुक के अंदर अकाउंटिंग कर रहे थे, चाहे हम लोग एनालिटिकल टेबल बना रहे थे, चाहे रॉयल्टी अकाउंट बन रहा था, चाहे शॉर्ट वर्किंग अकाउंट, मिनिमम रेंट अकाउंट, लैंडलॉर्ड अकाउंट, ये सभी अकाउंटिंग हम लोग हमारी लेसी की बुक में कर रहे थे। एंड उस टाइम पर मेरे पास काफी सारे स्टूडेंट्स के कमेंट्स आ रहे थे, क्या फिर हम लोग लैंडलॉर्ड की बुक के अंदर जो जर्नल एंट्री आपने सिखाई है क्या उसको स्किप कर दें, क्या उसका कोई रोल नहीं है? नहीं, यहाँ पर अब हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं हमारे लैंडलॉर्ड की बुक्स के अंदर किस तरीके से अकाउंटिंग होगी। आज की वीडियो के अंदर हम लोग इसी टॉपिक पर फोकस करने वाले हैं, इसी नए टॉपिक को स्टार्ट करने वाले हैं। क्या है आज का टॉपिक? अकाउंटिंग ट्रीटमेंट इन द बुक्स ऑफ लैंडलॉर्ड। लेसी की बुक्स के अंदर अकाउंटिंग सीख चुके हैं, अब लैंडलॉर्ड की बुक के अंदर अकाउंटिंग सीखने की बारी है। कुछ डिफिकल्ट नहीं है, अगर लेसी की अकाउंटिंग आ गई तो उसका अपोजिट कर देंगे, लैंडलॉर्ड की अकाउंटिंग कंप्लीट हो जाएगी। सबसे पहले यहाँ पर स्टार्ट करते हैं, लैंडलॉर्ड को मिनिमम रेंट दिया जाता है जब कभी भी उसका मिनिमम रेंट ज्यादा होता है रॉयल्टी से। क्या ये चीज हम लोगों को लेसी की बुक के अंदर जब अकाउंटिंग करते थे तब नहीं पता थी? तब भी हम लोगों को ये बात पता थी कि जब कभी भी मिनिमम रेंट ज्यादा होगा एंड रॉयल्टी कम होगी तब लैंडलॉर्ड को हम लोग मिनिमम रेंट देंगे। वही बात आपके पॉइंट नंबर 1 के अंदर लिखी हुई है। अब द थिंग इज, आप लोगों को मेमोराइज करना है आपकी लेसी की बुक्स के अंदर जो हम अकाउंटिंग करते थे वहां पर क्या होता था कि जो भी आपकी शॉर्ट वर्किंग आती थी, कैसे आती थी शॉर्ट वर्किंग? मिनिमम रेंट माइनस रॉयल्टी, दोनों को माइनस करने के बाद मेरे पास जो अमाउंट आती थी उस अमाउंट को हम लोग कहते हैं शॉर्ट वर्किंग। तो यहां पर बोला गया है जैसे जब आप लेसी की बुक के अंदर शॉर्ट वर्किंग लिखते थे, यहां पर भी शॉर्ट वर्किंग होगी, लेकिन उसके लिए नेम्स क्या यूज कर रहे हैं? या तो आप उसको रॉयल्टी रिजर्व अकाउंट लिख सकते हैं या फिर बोल सकते हैं, या फिर क्या बोल सकते हैं उसको, शॉर्ट वर्किंग सस्पेंस अकाउंट या फिर शॉर्ट वर्किंग अलाउएबल अकाउंट। लेसी की बुक के अंदर जिस चीज को आप खाली शॉर्ट वर्किंग बोलते थे उसी के अदर नेम्स यहां पर आप लोगों को गिवन है। क्या क्या नेम्स गिवन है आप लोगों को? रॉयल्टी रिजर्व अकाउंट, शॉर्ट वर्किंग सस्पेंस अकाउंट और शॉर्ट वर्किंग अलाउएबल अकाउंट। ये सभी अदर नेम्स है जो आप लोग शॉर्ट वर्किंग के प्लेस पर यूज करने वाले हैं। दैट्स व्हाई लेसी कॉल्स इट शॉर्ट वर्किंग। लेसी इसको क्या बुलाता है? शॉर्ट वर्किंग। लेकिन लैंडलॉर्ड इसको क्या बुलाता है? रॉयल्टी रिजर्व अकाउंट। जैसे लेसी शॉर्ट वर्किंग अकाउंट बनाता था, यहां पर लैंडलॉर्ड उस अकाउंट का नाम बदल देगा एंड कौन सा अकाउंट बनाएगा? रॉयल्टी रिजर्व अकाउंट। पॉइंट क्लियर हो रहा है या फिर नहीं? बाकी सभी चीजें जो शॉर्ट वर्किंग की हैं उसके रूल्स, उसको अप्लाई करने का तरीका, हर एक चीज वैसे ही है जैसे हम लोग पहले करते थे। अब कॉन्सेप्ट यहां पर हम लोगों को समझ आ चुका है। आगे बढ़ेंगे वीडियो के अंदर एंड अपने कॉन्सेप्ट को अच्छे से कवर करते हैं। यहां पर अब हम लोगों को देखना है कि हम लोग लैंडलॉर्ड की बुक के अंदर कौन कौन से अकाउंट्स को प्रिपेयर करते हैं। यहां पर लैंडलॉर्ड की बुक के अंदर कौन कौन से अकाउंट बनाए जाते हैं। पहला अकाउंट होगा मेरा लेसी अकाउंट। कौन कौन से अकाउंट बनेंगे? लेसी अकाउंट, देन रॉयल्टी रिसीवेबल अकाउंट कह लो या फिर रॉयल्टी अकाउंट कह लो। नेक्स्ट कौन सा होगा? रॉयल्टी रिजर्व अकाउंट। अब ध्यान से एक एक अकाउंट को समझना, लेसी अकाउंट बताने की जरूरत है नहीं। लेसी की बुक के अंदर जैसे लैंडलॉर्ड अकाउंट बनता था वैसे ही अब हम क्योंकि लैंडलॉर्ड की अकाउंटिंग कर रहे हैं तो हम उसकी अपोजिट पार्टी यानी कि लेसी का अकाउंट बनाएंगे। सेकेंड चीज, लेसी की बुक के अंदर क्या रॉयल्टी अकाउंट बनता था? यस, लैंडलॉर्ड की बुक के अंदर भी रॉयल्टी अकाउंट बनेगा, बस इसको डिफरेंशिएट क्यों किया गया है? डिफरेंशिएट किया गया है रिसीवेबल नेम से, यानी कि यहाँ पर वो अकाउंट बनेगा, लैंडलॉर्ड बोलेगा कि मेरे पास रॉयल्टी आने वाली है, इसीलिए उसके अकाउंट का नाम है रॉयल्टी रिसीवेबल अकाउंट। थर्ड एंड लास्ट अकाउंट है यहाँ पर, जैसे लेसी की बुक के अंदर आपका शॉर्ट वर्किंग अकाउंट बनता था वैसे ही सेम लैंडलॉर्ड की बुक के अंदर आप लोगों का रॉयल्टी रिजर्व अकाउंट कह लो या फिर शॉर्ट वर्किंग अलाउएबल अकाउंट कह लो। ये थर्ड अकाउंट आप लोगों का यहाँ पर बनेगा। अकाउंट समझ आ गए क्या बनने हैं? इतनी चीजें क्लियर हो रही है कि हाँ काफी सारी चीजें हमारी सिमिलर रहने वाली है, बट इन चीजों को मुझे प्रैक्टिकली कैसे इंप्लीमेंट करना है कैसे पता लगेगा? हमारे प्रैक्टिकल क्वेश्चन को करने के बाद ही हम लोगों को चीजें क्लियर होंगी। स्टार्ट करेंगे, स्क्रीन पर आप लोगों को एक
क्वेश्चन दिख रहा है, नोटबुक एंड पेन पिक कर लेंगे, उठा कर ले आएंगे, साथ में बैठकर हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, स्टार मार्क कर लेंगे कि क्या क्या डिफरेंस थे लेसी की बुक के अंदर एंड लैंडलॉर्ड की बुक के अंदर, ताकि एग्जाम टाइम से पहले मैं अपनी हर एक चीज को क्विकली रिवाइज कर पाऊं। यहां पर क्वेश्चन में बोला गया है AB कंपनी इज लेसी ऑफ अ माइन ऑन रॉयल्टी ऑफ रुपीज पर टन। यहां पर मुझे समझ आ गया रॉयल्टी है ₹1 पर टन ऑफ कोल रेज्ड विद अ मिनिमम रेंट ऑफ 8000 पर एनम। एक और चीज यहां पर क्लियर हुई है कि मेरा जो मिनिमम रेंट है वो क्या है 8000 पर एनम है। एंड यहां पर रिकूप कब कर सकते हैं, फर्स्ट 2 इयर्स के अंदर। रिकूपमेंट की इंफॉर्मेशन भी यहां पर गिवन है। अब द थिंग इज यहां पर मुझे 3 सालों का आउटपुट गिवन है 2010 से लेकर 2012 तक। आउटपुट कितना कितना गिवन है, आउटपुट है यहाँ पर 5000, 9000 एंड 8000। एंड साथ ही बोला गया बुक्स आर क्लोज ईच ईयर ऑन 31 दिसंबर। आप लोगों को जर्नल एंट्रीज भी पास करनी है इन द बुक्स ऑफ लैंडलॉर्ड एंड आप लोगों को अकाउंट भी खोलना है। पॉइंट क्लियर हो रहा है, आप लोगों को अकाउंट भी खोलना है। स्टार्ट करेंगे यहाँ पर अकाउंटिंग को करना। एंड यहाँ पर आप लोगों को एक चीज याद होगी कि जब भी हम लोग रॉयल्टी अकाउंट्स वाला क्वेश्चन कर रहे हैं वहां पर मुझे एक एनालिटिकल टेबल बनानी पड़ेगी। अब द गुड थिंग इज ऑलमोस्ट टेबल आप लोगों की सिमिलर है। कैसे सिमिलर है ध्यान से देखना, वहां पर भी मैं मेरा ईयर लिखती थी, यहां पर भी मुझे मेरे ईयर लिखने हैं। कौन कौन से ईयर की बात हो रही है, 2010, 2011 एंड 2012। देन उसके बाद मुझे क्या करना है, वहां पर भी मैं आउटपुट लिखती थी, यहां पर भी मैं आउटपुट लिखूंगी विच इज 5000, 9000 एंड 8000। यहां पर नोट डाउन करते हैं 5000, 9000 एंड द लास्ट वन विल बी 8000। नेक्स्ट वहां पर भी मैं रॉयल्टी लिखती थी, यहां पर भी मैं रॉयल्टी को लिखूंगी। रॉयल्टी के बारे में बोला गया है कि ₹1 पर टन है, तो क्या मैं यहां पर रॉयल्टी फिल कर सकती हूँ, यस। क्या आएगी मेरी रॉयल्टी 5000, 9000 एंड 8000। कैसे आ रही है रॉयल्टी, 1 से मल्टीप्लाई करके। क्वेश्चन ने खुद बोला है रॉयल्टी इज ₹1 पर टन। अब नेक्स्ट वहां पर मैं क्या करती थी, मिनिमम रेंट लिखती थी। यहां पर बाय मिस्टेक हम लोगों का एक कॉलम मिसिंग है विच इज मिनिमम रेंट। कौन सा कॉलम मिसिंग है यहाँ पर हम लोगों का, मिनिमम रेंट। उस कॉलम को मैं यहाँ पर प्रिपेयर कर रही हूँ। क्वेश्चन के अंदर मुझे मिनिमम रेंट क्या गिवन है, मिनिमम रेंट इज 8000 पर एनम। जा करके इस 8000 को मैं फिल कर दूंगी, हियर इज 8000। इतनी बात क्लियर है या फिर नहीं। अब इसके बाद क्या होता था, जैसे ही मेरे पास रॉयल्टी एंड मिनिमम रेंट दोनों चीजें आ जाती है, वहां पर इन दोनों चीजों की हेल्प से मैं अपनी बाकी की दोनों चीजें कैलकुलेट कर पाती हूँ। क्या दोनों चीजें, एक शॉर्ट वर्किंग एंड एक सरप्लस। क्या आप लोग यहाँ पर मेरे साथ साथ शॉर्ट वर्किंग एंड सरप्लस कैलकुलेट कर सकते हैं? योर आंसर शुड बी यस, क्योंकि लेसी की बुक के अंदर जब हम लोग अकाउंटिंग सीख रहे थे वहां पर इसका सेम ही ट्रीटमेंट होता था, सेम ही पैटर्न, सेम ही अप्रोच को हम लोग फॉलो करते थे। कैसे कैलकुलेट करना है, जहां पर भी मिनिमम रेंट ज्यादा होगा वहां पर मेरी शॉर्ट वर्किंग होगी एंड जहां पर भी मेरी रॉयल्टी ज्यादा होगी वहां पर मेरा सरप्लस होगा। स्टार्ट करेंगे, 8000 माइनस 5000 विल बी 3000। देन 8000 माइनस 9000, यहां पर मेरी रॉयल्टी ज्यादा है यानी कि शॉर्ट वर्किंग नहीं आएगी, तो यहां पर क्या आएगा मेरा सरप्लस, वो भी 1000 का। बात क्लियर हो रही है, आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट यहां पर 8000 एंड 8000 दोनों सेम ही है, तो ना शॉर्ट वर्किंग होगी एंड ना ही यहां पर कोई सरप्लस होगा। पॉइंट क्लियर है, आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट है यहां पर रॉयल्टी रिकूप्ड। क्या करना है, रॉयल्टी रिकूप्ड यानी कि रिकूपमेंट की बात करनी है, जैसे हम लोग लेसी की बुक के अंदर करते थे। कुछ डिफरेंट नहीं है, अगर आप लोगों ने ये हेड्स भी चेंज ना करे तभी एग्जाम के अंदर आप लोगों की एनालिटिकल टेबल बिल्कुल करेक्ट, बिल्कुल एक्यूरेट होने वाली है, क्योंकि इसके अंदर कुछ भी डिफरेंस नहीं है। सिर्फ एक डिफरेंस है, यहां पर हम लोग अमाउंट रिसीव्ड लिखेंगे, वहां पर हम लिखते थे पेमेंट टू लैंडलॉर्ड। यहां पे हम क्या लिखेंगे कि हाँ यहां पर लैंडलॉर्ड को कितनी अमाउंट रिसीव हो रही है। पॉइंट क्लियर है, अब ध्यान से देखेंगे। अब मुझे करना है यहां पर रिकूपमेंट। रिकूपमेंट के लिए बोला गया है आप फर्स्ट 2 इयर्स के अंदर रिकूपमेंट कर सकते हैं। पॉइंट क्लियर है। अब मेरी शॉर्ट वर्किंग यहां पर है 3000 की, तो इसके फर्स्ट 2 इयर्स कौन से होंगे, एक ईयर ये रहा एंड एक ईयर ये रहा। क्या ये दोनों इसके फर्स्ट 2 इयर्स होंगे, यस। तो अब मुझे क्या करना है, इसका रिकूपमेंट करना है। ये 3000 वाला इसके पास जाते हैं, कहते हैं मुझे 3000 का थोड़ा लॉस चल रहा है, थोड़ी हेल्प हो जाएगी। ये कहते हैं मेरे तो खुद के पास कुछ नहीं है, कोई बात नहीं। ये नेक्स्ट अपने ईयर के पास जाता है, ये इसको कहते हैं मेरे को 3000 का थोड़ा लॉस चल रहा है, क्या थोड़ी हेल्प हो जाएगी। ये कहते हैं थोड़ी हो पाएगी,
पूरी नहीं हो पाएगी। वो कहता है कितने की होगी, तो ये कहते हैं मेरी पॉकेट में तो बस 1000 रुपये है। तो ये क्या करता है कि ये कहता है कि 1000 की तो एटलीस्ट रिकवरी करवाओ। तो यानी कि रिकूपमेंट वाले कॉलम के अंदर कितने आ गए, 1000। अभी भी कितने की रिकवरी करनी बाकी है, यहाँ पर मुझे 2000 की रिकवरी अभी भी करनी बाकी है, इसीलिए इसको मैंने यहाँ पर एज इट इज लिख दिया। पॉइंट क्लियर हो रहा है, चीजें इजी है या फिर नहीं। अब लास्ट कॉलम यहाँ पर मेरा रहता है कि यहाँ पर लैंडलॉर्ड को कितनी अमाउंट रिसीव होगी लेसी से। वही शॉर्ट ट्रिक काम आने वाली है जो पार्ट नंबर 3 के अंदर मैंने आप लोगों को शॉर्ट ट्रिक बताई थी। क्या शॉर्ट ट्रिक थी, जहां कहीं भी मिनिमम रेंट ज्यादा है तो वहां पर आप एज इट इज मिनिमम रेंट लिख देंगे, दैट इज 8000 रुपीज। फर्स्ट ईयर के अंदर मिनिमम रेंट ज्यादा है। सेकेंड ईयर पर चलते हैं, यहां पर तो रॉयल्टी ज्यादा है। जिस भी केस में रॉयल्टी ज्यादा हो वहां पर क्या करना होता है, रॉयल्टी माइनस रिकूपमेंट। क्या करते हैं वहां पर, रॉयल्टी माइनस रिकूपमेंट। अब यहां पर आप लोग ध्यान से देखेंगे, रॉयल्टी है आपकी 9000 एंड रिकूपमेंट है आप लोगों का 1000। तो 9000 माइनस 1000 विल बी अगेन 8000। थर्ड केस के अंदर चलते हैं। थर्ड केस के अंदर आपकी रॉयल्टी एंड मिनिमम रेंट दोनों ही सेम है, दोनों ही एक जैसे हैं, तो यहां पर माइंड लगाने की जरूरत नहीं है, मैं 8000 को ही एज इट इज लिख दूंगी। एनालिटिकल टेबल प्रिपेयर्ड है। अब क्या करना है, अब नथिंग एल्स, वही सेम चीजें अपने सिमिलर अकाउंट्स को प्रिपेयर करना है जो अभी मैंने आपको पीछे बताए थे। कौन कौन से अकाउंट बनाने हैं, 3 लेजर अकाउंट्स बनाने हैं। कौन कौन से, वहां पर आपको एक लेसी का अकाउंट बनाना है, एक रॉयल्टी रिसीवेबल का एंड आपका शॉर्ट वर्किंग अलाउएबल का अकाउंट बनाना है। स्टार्ट करते हैं हमारे अकाउंट्स को एंड जर्नल एंट्रीज को करना। जल्दी से जाकर अपनी नोटबुक के अंदर जर्नल एंट्री के फॉर्मेट को रेडी कर लेंगे ताकि जर्नल एंट्रीज आप लोग मेरे साथ साथ कर पाए। जर्नल एंट्री कहां हो रही है, इन द बुक्स ऑफ, किसकी बुक में अकाउंटिंग कर रहे हैं, इन द बुक्स ऑफ लैंडलॉर्ड। किसकी बुक में करेंगे, इन द बुक्स ऑफ लैंडलॉर्ड। आई थिंक क्वेश्चन के अंदर आप लोगों को लैंडलॉर्ड का नेम गिवन है, तो वहां से लैंडलॉर्ड का नेम पिक करके आप लोग यहां पर इन द बुक्स ऑफ लैंडलॉर्ड की जगह पे अपने लैंडलॉर्ड का नाम लिख लेंगे। बात क्लियर है। स्टार्ट कहां से हुई कहानी, स्टार्ट हुई है 2010 से। डेट लिखेंगे यहां पर 31 ऑफ दिसंबर। अब हमारी जर्नल एंट्रीज लेसी की बुक में कहां से स्टार्ट होती थी, वहां पर मेरी फर्स्ट जर्नल एंट्री होती थी रॉयल्टीज अकाउंट डेबिट, शॉर्ट वर्किंग अकाउंट डेबिट टू लैंडलॉर्ड। ये बात क्लियर है। अब क्योंकि मैं लैंडलॉर्ड की बुक के अंदर हूं तो मुझे क्या होगा, मैंने जैसे ही शटर खोला मुझे बस तुरंत से ये याद आएगा कि मुझे रॉयल्टी मिलनी है। किससे मिलनी है, मुझे लेसी से मिलनी है। लेसी यानी कि लेसी से अगर मुझे मिलनी है तो लेसी मेरा क्या है, डेटर है। मैं लैंडलॉर्ड हूं, आप पीछे की हर चीज भूल जाएंगे, इतना याद रखेंगे कि अब आप लैंडलॉर्ड है एंड आपको रॉयल्टी मिलनी है। रॉयल्टी आपको कौन देगा, लेसी देगा। क्या आपको क्वेश्चन के अंदर लेसी का नाम गिवन है, क्वेश्चन के अंदर जाकर चेक करेंगे क्या आपको लेसी का नाम गिवन है, यस। क्या नेम है, एबी कंपनी। क्या नाम है लेसी का, एबी कंपनी। तो हम लोगों को पता है कि एबी कंपनी मेरी लेसी है एंड लेसी कौन है, मेरा डेटर है। तो मैं क्या करूंगी, डेटर को कर दूंगी डेबिट, एबी कंपनी डेबिट। क्यों किया डेबिट, आप लोगों को रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट आते होंगे। वहां पर क्या सीखा था कि डेटर मेरी एसेट होते हैं, जब कभी भी मेरी एसेट इंक्रीज होती है तो उसको हम लोग डेबिट करते हैं। अब इतनी बात समझ आ गई कि एबी कंपनी को डेबिट कर दिया। नेक्स्ट क्या होगा, नेक्स्ट ये होगा आप लोग आपकी लेसी की बुक के अंदर पहली एंट्री जो करते थे उसको रिवर्स कर दो। वहां पर रॉयल्टी एंड शॉर्ट वर्किंग डेबिट होते थे, यहां पर क्रेडिट होंगे। क्या करेंगे यहाँ पर, टू रॉयल्टी रिसीवेबल अकाउंट, क्या लिखेंगे, टू रॉयल्टी रिसीवेबल अकाउंट एंड टू शॉर्ट वर्किंग अलाउएबल अकाउंट। क्या लिखेंगे, टू शॉर्ट वर्किंग अलाउएबल अकाउंट। अब टू शॉर्ट वर्किंग अलाउएबल अकाउंट भी लिख सकते हैं या फिर रॉयल्टी रिजर्व अकाउंट भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, रॉयल्टी रिजर्व अकाउंट भी लिख सकते हैं। इस क्वेश्चन के अंदर मैं इसको प्रेफरेंस दूंगी, रॉयल्टी रिजर्व अकाउंट को। पॉइंट क्लियर है। अब बुक्स के अंदर आपको शॉर्ट वर्किंग अलाउएबल अकाउंट या शॉर्ट वर्किंग सस्पेंस अकाउंट लिखा हुआ दिख रहा है तो बात एक ही है, आप वहां पर उसको भी यूज कर सकते हैं। माय प्रेफरेंस विल बी रॉयल्टी रिजर्व अकाउंट। पॉइंट क्लियर है। फर्स्ट जर्नल एंट्री क्लियर हो गई है। अब द थिंग इज, माइंड में क्वेश्चन आएगा ये रॉयल्टी एंड शॉर्ट वर्किंग क्रेडिट क्यों हुए हैं। आंसर सुनेंगे, रीजन सुनेंगे, लॉजिक सुनेंगे। यहां पर ये क्रेडिट इसलिए हुए हैं, लैंडलॉर्ड को ये चीजें मिलनी है, यानी कि लैंडलॉर्ड को इन चीजों की इनकम होने वाली है एंड इनकम का नेचर क्रेडिट होता है, इसीलिए रॉयल्टी एंड शॉर्ट वर्किंग अलाउएबल दोनों ही चीजें यहां पर क्रेडिट है। अब क्या करना है, यहाँ पर आप लोगों को एनालिटिकल टेबल से अमाउंट्स को पिक करना है।
एंड यहाँ पर फिल करना है। रॉयल्टी की अमाउंट है यहाँ पर आपकी 5000 एंड शॉर्ट वर्किंग की अमाउंट है 3000। एज इट इज जाकर फिल कर देंगे। रॉयल्टी है आप लोगों की 5000, शॉर्ट वर्किंग है आप लोगों की 3000 एंड यहाँ पर आपकी जो लेसी है, लेसी के आगे टोटल अमाउंट प्लस करके लिख देंगे, दैट विल बी 8000। पॉइंट क्लियर हुआ? फर्स्ट जर्नल एंट्री यहां पर कंप्लीट हो गई है। हमने फर्स्ट जर्नल एंट्री के अंदर क्या बोला कि मुझे लेसी से पैसा आना है। नाउ दिस इज द टाइम जब आपको पैसा रिसीव होना है। तो जब भी पैसा रिसीव होता है तो मेरी क्या एंट्री होगी, मैं लैंडलॉर्ड हूं, मेरे पास पैसा आना है तो मेरा बैंक अकाउंट डेबिट हो जाएगा। आई डोंट थिंक यहां पर हर एक चीज का लॉजिक बताने की जरूरत है कि पैसा आ रहा है तो बैंक डेबिट क्यों हुआ है। रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट से ये चीजें आपको अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। अगर बेसिक वीक है तो आप लोग रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट एंड साथ ही आप लोगों को जर्नल एंट्री वाला चैप्टर की प्लेलिस्ट कवर करके आना, ताकि चीजें आप लोगों के लिए इवन पूरी फाइनेंशियल अकाउंटिंग आप लोगों के लिए इजी बन जाएगी। चलिए, अब बैंक डेबिट कर दिया क्योंकि पैसा आना है। पैसा किससे आना है? मेरी लेसी से। लेसी मेरा कौन था? डेटर। अब अगर मेरा लेसी मेरा डेटर पैसे दे देगा तो डेटर कम हो रहे हैं, और डेटर कम होते हैं तो हम क्या करते हैं? क्रेडिट। इसीलिए यहां पर लिखेंगे टू AB कंपनी। क्या लिखेंगे? टू AB कंपनी। अब मुझे चेक करना पड़ेगा कि यहां पर पैसा कितना आ रहा है। पैसा आ रहा है यहां पर 8000 रुपीज। कितना पैसा आ रहा है? 8000 रुपीज। इस 8000 को अपनी जर्नल एंट्री के अंदर लिख देंगे। अमाउंट विल बी 8000। पॉइंट क्लियर है? आगे बढ़ेंगे। अब इस जर्नल एंट्री के बाद लास्ट जर्नल एंट्री आप लोगों की क्या बचती है? योर लास्ट जर्नल एंट्री विल बी कि ईयर एंड के अंदर आप लोगों के जितने भी खर्चे हैं एंड जितनी भी इनकम्स है वो आपके प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर ट्रांसफर की जाती है। अब क्योंकि अकाउंटिंग मेरी लैंडलॉर्ड की बुक के अंदर चल रही है, लैंडलॉर्ड की यहां खर्चे नहीं बल्कि इनकम हो रही है। रॉयल्टी यहां पर लैंडलॉर्ड की क्या है? इनकम है। तो मैं क्या करूंगी? इस इनकम को प्रॉफिट एंड लॉस की क्रेडिट साइड पे ट्रांसफर कर दूंगी, क्योंकि आप लोगों की जितनी भी इनकम्स होती है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड पर जाती है। तो मैं यहां पर क्या करूंगी? टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। क्या करूंगी? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। एंड इनकम का नाम क्या है? रॉयल्टी रिसीवेबल अकाउंट। क्या है इनकम का नाम? रॉयल्टी रिसीवेबल अकाउंट। एंड यहां पर अमाउंट कितनी है आप लोगों की रॉयल्टी की? इट विल बी 5000 रुपीज। कितनी है अमाउंट? 5000 रुपीज अमाउंट यहां पर फिल हो चुकी है। जर्नल एंट्री फर्स्ट ईयर की कंप्लीट हो चुकी है। एंड आई होप ये आप लोगों को इजी एंड सिंपल लगी है, क्योंकि लेसी की अकाउंटिंग हम लोग सीख चुके हैं, वहां से ये चीजें सीखना थोड़ा सा सिंपल है। अब सेम ही ट्रीटमेंट मुझे हर नेक्स्ट ईयर के लिए करना है। इस क्वेश्चन के अंदर मुझे 3 सालों की अकाउंटिंग करनी है। फर्स्ट ईयर की अकाउंटिंग कंप्लीट हो चुकी है। अब नेक्स्ट अकाउंटिंग स्टार्ट करते हैं 2011 दिसंबर 31। यहां पर भी सेम ही ट्रीटमेंट होगा। पहली एंट्री मेरी रॉयल्टी से स्टार्ट होगी। रॉयल्टी किसके पास से आनी है? AB कंपनी से, तो वो ही रिपीट होगा। AB कंपनी डेबिट टू रॉयल्टी रिसीवेबल्स। क्या लिखेंगे? टू रॉयल्टी रिसीवेबल अकाउंट एंड टू रॉयल्टी रिजर्व अकाउंट। रॉयल्टी रिजर्व के अंदर कौन सी अमाउंट लिखी जाएगी? आप लोगों के शॉर्ट वर्किंग की। इतनी बात क्लियर है? अब क्या करना है? क्वेश्चन में से जाकर के, क्वेश्चन में से नहीं, एनालिटिकल टेबल में से जाकर के अपनी अमाउंट्स को पिक करना है। रॉयल्टी की अमाउंट क्या है यहाँ पर? 9000। क्या यहाँ पर शॉर्ट वर्किंग है? नहीं, यानी कि वहां पर शॉर्ट वर्किंग मैंने गलत लिखा है। तो अब क्या करेंगे यहाँ पर? अब मुझे कुछ नहीं करना, मुझे अपनी जर्नल एंट्री को करेक्ट करना है। कैसे? कि यहाँ पर कोई भी रॉयल्टी रिजर्व नहीं है तो हम इसको नहीं लिखेंगे। रॉयल्टी की अमाउंट है 9000, इसलिए दोनों साइड हम लोगों ने क्या लिख दिया? 9000। अब नेक्स्ट एनालिटिकल टेबल के अंदर जाएंगे एंड चेक करते हैं कि सेकेंड ईयर के अंदर मेरे साथ और क्या क्या काम हुआ। आउटपुट मैंने देख लिया, रॉयल्टी रिसीवेबल देख लिया, शॉर्ट वर्किंग कुछ नहीं है। यहाँ पर मेरा सरप्लस था जिसको रिकूप करा गया, तो इसका क्या ट्रीटमेंट होता है वो चीज आप लोगों को यहाँ पर देखनी है। एंड यहाँ पर जो लेसी से अमाउंट आई है वो आई है 8000। तो इसकी जर्नल एंट्री क्या होगी? सबसे पहली चीज मुझे पता चलता है कि मुझे मेरे लेसी से पैसे मिले हैं, तो यहाँ पर हम लिखेंगे बैंक अकाउंट डेबिट। क्या लिखेंगे? बैंक अकाउंट डेबिट। देन यहां पर आप लोगों की शॉर्ट वर्किंग रिकूप हुई है। जब शॉर्ट वर्किंग होती थी तो क्या करते थे? क्रेडिट। अब रिकूप हो रही है तो क्या करेंगे? डेबिट। इसीलिए यहां पर लिखेंगे रॉयल्टी रिजर्व अकाउंट। क्या लिखेंगे यहाँ पर? रॉयल्टी रिजर्व अकाउंट डेबिट। एंड क्रेडिट किसको करेंगे? क्रेडिट करेंगे हम लोग हमारे लेसी को, विच इज AB कंपनी। पॉइंट क्लियर है? अमाउंट कितनी है? लेसी से पैसा तो आना था 9000,
1000 मैंने रिकवरी में लगा दिया एंड 8000 का उसने मुझे कैश दे दिया। जर्नल एंट्री क्लियर है या फिर नहीं? इजी एंड सिंपल सी यहाँ पर चीजें हैं। नेक्स्ट अब यहाँ पर आगे बढ़ेंगे एंड थर्ड जर्नल एंट्री को करेंगे। थर्ड जर्नल एंट्री मेरी क्या होती है? अपनी हर इनकम को प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड में पहुंचाना। कैसे पहुंचाना है ध्यान से समझेंगे। हर इनकम कहां जाती है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड में। प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट साइड में तो जाती है, बट यहाँ पर इनकम कौन कौन सी है? यहाँ पर मुझे दो इनकम हुई है। कौन कौन सी? एक रॉयल्टी रिसीवेबल के नाम की, दोनों चीजें लिख देंगे, रॉयल्टी रिसीवेबल अकाउंट डेबिट, एंड दूसरी चीज शॉर्ट वर्किंग यानी कि रॉयल्टी रिजर्व अकाउंट। अगर आप लोग कहीं पर भी कंफ्यूज हो जाए, माइंड के अंदर कंफ्यूजन स्टार्ट हो जाए कि वहां पर तो ये हमारा लॉस होता था, तो आप तुरंत माइंड के अंदर क्या याद करेंगे? वो आपकी लेसी की अकाउंटिंग होती थी। अगर लेसी के लिए वो आपका खर्चा है तो लैंडलॉर्ड के लिए तो वो आपकी इनकम ही है। तो शॉर्ट वर्किंग अगर उसके लिए खर्चा था तो इसके लिए तो क्या है? इनकम है। इसीलिए यहां पर दूसरा अकाउंट लिखेंगे रॉयल्टी रिजर्व अकाउंट। क्या लिखेंगे? रॉयल्टी रिजर्व अकाउंट। एंड यहां पर कर देंगे अपनी अमाउंट को फिल। रॉयल्टी है यहां पर आप लोगों की 9000 एंड यहां पर आप लोगों की रॉयल्टी रिजर्व यानी कि शॉर्ट वर्किंग की अमाउंट क्या है? आप लोगों को लेसी की बुक के अंदर याद है, जो भी आपकी अनरिकॉर्ड शॉर्ट वर्किंग होती थी वो आपकी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर जाती थी। कौन सी अमाउंट? अनरिकॉर्ड शॉर्ट वर्किंग वाली। एंड अनरिकॉर्ड शॉर्ट वर्किंग में क्या अमाउंट है? 2000। इसीलिए अनरिकॉर्ड शॉर्ट वर्किंग के आगे अमाउंट लिखेंगे 2000 एंड टोटल विल बी 11000। यहां पर हम लोगों ने सेकेंड ईयर की भी जर्नल एंट्री को कंप्लीट कर लिया है। पॉइंट क्लियर है? आगे बढ़ेंगे। 2 सालों की अकाउंटिंग कंप्लीट हो चुकी है। अब चलते हैं नेक्स्ट इन थर्ड ईयर के अंदर। थर्ड ईयर विल बी 2012। क्या है हमारा थर्ड ईयर? 2012 एंड अकाउंटिंग स्टार्ट होगी 31 दिसंबर से। एबी कंपनी अकाउंट डेबिट, क्या करेंगे? एबी कंपनी अकाउंट डेबिट टू रॉयल्टी रिसीवेबल अकाउंट। क्या लिखेंगे? टू रॉयल्टी रिसीवेबल अकाउंट। यहां पर रॉयल्टी की अमाउंट क्या है? 8000। क्या है? 8000। इस 8000 को मैंने एज इट इज लिख दिया। अब नेक्स्ट जर्नल एंट्री के अंदर आप लोगों को ये रॉयल्टी की अमाउंट मिल रही है तो मेरी जर्नल एंट्री बनेगी बैंक अकाउंट डेबिट टू एबी कंपनी। क्या लिखेंगे? बैंक अकाउंट डेबिट टू एबी कंपनी विद द अमाउंट 8000 रुपीज। अमाउंट कितनी आएगी? 8000 रुपीज। एंड द लास्ट एंट्री विल बी, आपको आपकी जो रॉयल्टी है, ये इनकम है, इसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड में पहुंचाना है। इसलिए क्रेडिट में लिखेंगे टू प्रॉफिट एंड लॉस एंड डेबिट में लिखेंगे रॉयल्टी रिसीवेबल अकाउंट। क्या लिखेंगे? रॉयल्टी रिसीवेबल अकाउंट डेबिट। अमाउंट कितनी आएगी? अगेन 8000। एंड यहां पर इसी के साथ हम लोगों ने हमारी जर्नल एंट्रीज को बहुत अच्छे से कंप्लीट कर लिया है। पॉइंट क्लियर है? यहां पर हर चीजें आप लोगों को क्लियर होनी जरूरी है ताकि चीजें इजी एंड सिंपल लगे एंड आप लोगों के एग्जाम्स बहुत अच्छे से हो जाएं। जर्नल एंट्रीज हो चुकी हैं। अब हम लोगों को सीखने हैं हमारे लेजर अकाउंट्स। क्या बनाना सीखना है? हमारे लेजर अकाउंट्स। अब अगर मैं आपको कहूं इन जर्नल एंट्रीज से अपने लेजर अकाउंट्स बना लो, तो आप लोग क्या बोलेंगे कि लेजर अकाउंट्स बनाने वहां पर हम लोगों को आते हैं, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट हम लोग काफी पीछे से सीखते आ रहे हैं किस तरीके से जर्नल एंट्री से लेजर अकाउंट बनाए जाते हैं। बट क्वेश्चन के अंदर, एग्जाम के अंदर आपका ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है जहां पर आपको डायरेक्ट लेजर अकाउंट बनाने हैं विदाउट जर्नल एंट्री। तो जर्नल एंट्री से बनाने आप लोगों को आते हैं, विदाउट जर्नल एंट्री कैसे बनाने हैं वो मैं यहां पर आप लोगों को सिखाने वाली हूं। यहां पर हम लोगों के वो ही 3 अकाउंट बनेंगे। कौन कौन से 3 अकाउंट बनेंगे यहाँ पर हम लोगों के? सबसे पहला अकाउंट बनेगा मेरे लेसी का अकाउंट विच इज एबी कंपनी अकाउंट। कौन है ये? मेरा लेसी है। देन मेरा कौन सा अकाउंट बनेगा? देन मेरा अकाउंट बनेगा रॉयल्टी रिसीवेबल अकाउंट। कौन सा बनाना है? रॉयल्टी रिसीवेबल अकाउंट। देन लास्ट अकाउंट मेरा कौन सा होगा? रॉयल्टी रिजर्व अकाउंट, जिसको हम लोग हमारा शॉर्ट वर्किंग अकाउंट भी बोलते हैं। कौन सा है? रॉयल्टी रिजर्व अकाउंट। ये अकाउंट मेरा कौन सा होता है? आप लोगों का शॉर्ट वर्किंग अकाउंट। बात क्लियर हो रही है? अब स्टार्ट करेंगे कि क्वेश्चन से कैसे डायरेक्टली मैं मेरे लेजर अकाउंट्स को बनाती हूँ। अब पहली चीज तो ये कि आप लोगों को रॉयल्टी मिलनी है। मैं कौन हूं? लैंडलॉर्ड हूं। पूरे लेजर अकाउंट्स किसकी बुक के अंदर बन रहे हैं? लैंडलॉर्ड की बुक के अंदर बन रहे हैं। अब लैंडलॉर्ड को रॉयल्टी रिसीव होनी है तो मैं कौन से अकाउंट के अंदर खड़ी हूं? मैं मेरे रॉयल्टी रिसीवेबल अकाउंट के अंदर खड़ी हूं। एंड मुझे रॉयल्टी अगर मिलनी है, मेरी इनकम है, जब भी मेरी इनकम होगी तो मैं करूंगी
क्रेडिट। पॉइंट क्लियर है। अब यहाँ पर रॉयल्टी रिसीव होगी, रिसीव किसके नाम से होगी, किससे रिसीव हो रही है, लेसी से रिसीव हो रही है। तो हम लोग यहाँ पर नाम किसका लिखेंगे, हमारे लेसी का। नेम क्या है, एबी कंपनी। क्या नेम है आपके लेसी का, एबी कंपनी। कितनी रॉयल्टी रिसीव हो रही है, 5000। यहाँ पर आप लोग एक सेपरेट डेट का कॉलम बना लेंगे ताकि आप लोग आपकी ईयर्स को यहाँ पर स्पेसिफिकली देख पाए। अब जितने भी अकाउंटिंग है मैं क्या करूंगी, एनालिटिकल टेबल से स्टार्ट करूंगी। देखो करना क्या है, सबसे पहले यहाँ पर आउटपुट है, क्या आउटपुट का कोई अकाउंट बन रहा है, नहीं। रॉयल्टी रिसीवेबल है यहाँ पर, क्या इसका अकाउंट बन रहा है, यस, एंड मैं इसकी अकाउंटिंग कर चुकी हूँ। नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पर आप लोगों का मिनिमम रेंट है, क्या मिनिमम रेंट का कोई अकाउंट बन रहा है, नहीं, तो इसको स्किप करेंगे। नेक्स्ट है आप लोगों का शॉर्ट वर्किंग, क्या आपका शॉर्ट वर्किंग यानी कि रॉयल्टी रिजर्व अकाउंट बन रहा है, यस, यहाँ पर मेरा रॉयल्टी रिजर्व अकाउंट बन रहा है, तो मुझे इसको इसके अकाउंट के अंदर पहुंचाना पड़ेगा। दैट विल बी 3000। अमाउंट क्या है आप लोगों की, 3000। कितनी अमाउंट है, 3000। अब माइंड के अंदर क्वेश्चन आएगा कि ये 3000 क्रेडिट में क्यों है। आप लोगों को याद होगा लेसी की बुक के अंदर शॉर्ट वर्किंग आपका खर्चा था, लेकिन लैंडलॉर्ड की बुक के अंदर शॉर्ट वर्किंग आपकी इनकम है। जब भी इनकम इंक्रीज होती है तो क्या करते हैं, क्रेडिट। अगेन नेम किसका आएगा, नेम आएगा आपके लेसी का। दैट विल बी एबी कंपनी अकाउंट। बात क्लियर है। वापस से चलते हैं हमारी एनालिटिकल टेबल के अंदर, एक एक चीज उठाते रहेंगे एंड उसको लिखते रहेंगे। यहां तक मैं अपना काम कर चुकी हूं, देन आगे कुछ नहीं है, देन आगे कुछ नहीं है। अब अमाउंट को पे करना है, किसको, यहां पर लैंडलॉर्ड को। अब अमाउंट रिसीव हो रही है, क्या हो रहा है, लैंडलॉर्ड को अमाउंट रिसीव हो रही है। कैसे रिसीव हो रही है, अभी चीजें समझ आएंगी। सबसे पहले तो मुझे एक चीज बताएंगे, हम लोग जितनी भी अकाउंटिंग करते हैं उसके ड्यूअल इफेक्ट होते हैं। कितने इफेक्ट होते हैं, उसके ड्यूअल इफेक्ट होते हैं, 2 बार उन एंट्रीज को पोस्ट किया जाता है। अब मैंने मेरी एनालिटिकल टेबल देखी, वहां से रॉयल्टी की अमाउंट उठाई एंड सिर्फ कितने अकाउंट के अंदर पहुंचाई, एक अकाउंट के अंदर। देन मैंने शॉर्ट वर्किंग की अमाउंट उठाई, कितने अकाउंट के अंदर पहुंचाई, एक अकाउंट के अंदर। लेकिन इफेक्ट कितने देने होते हैं, 2 इफेक्ट देने होते हैं। क्या मैं 2 इफेक्ट दे रही हूं, नहीं, मैं हमेशा एक ही इफेक्ट दे रही हूं। अब ध्यान से समझना, जब मैं रॉयल्टी लिख रही थी तो मैंने क्या कहा, एबी एंड कंपनी की अकाउंट का नाम यहां पर मैंने यूज किया है, तो इसका दूसरा इफेक्ट इसके अकाउंट में भी जाएगा। पॉइंट क्लियर है। तो अब मैं एबी एंड कंपनी के अकाउंट के अंदर जाऊंगी। यहां पर मैंने क्या कहा, यहां पर हमने इसको बताया कि आपके पास रॉयल्टी भी आनी है एंड आपके पास क्या होना है, आपके पास शॉर्ट वर्किंग भी आनी है, यानी कि इतने से मेरे डेटर्स बढ़ रहे हैं। कितने से, एक रॉयल्टी की वजह से, यहां पर लिखेंगे रॉयल्टी रिसीवेबल अकाउंट एंड दूसरी चीज यहां पर क्या लिखेंगे, रॉयल्टी रिजर्व अकाउंट। इन दोनों ही चीजों से यहां पर हमारे पास लेसी से पैसा आना है। अमाउंट कितनी है, 5000 एंड 3000। अब मेरे फर्स्ट ईयर की हर एक चीज पोस्ट हो चुकी है। लास्ट में वहां पर बोला था कि आपके पास लेसी से पेमेंट आ रही है। क्या आ रही है, आपके पास लेसी से पेमेंट आ रही है। जब कभी भी लेसी से पेमेंट आएगी, लेसी कौन है, मेरा डेटर है। यहां पर मैं ब्रैकेट में भी लिख के दे रही हूं, लेसी कौन है, मेरा डेटर है। एंड अगर ये मेरा डेटर है तो जब भी डेटर पेमेंट कर देगा तो मेरे डेटर क्या होते हैं, डिक्रीज, जिसकी वजह से मैं इसको क्रेडिट साइड लिखती हूँ। इसीलिए यहां पर लिखेंगे बाय बैंक अकाउंट। क्या लिखेंगे यहाँ पर, बाय बैंक अकाउंट एंड द अमाउंट विल बी 8000। अमाउंट कितनी रहने वाली है, 8000। क्या आप लोगों को डायरेक्ट लेजर अकाउंट्स बनाने आ रहे हैं, दोबारा हर एक चीज भूल के ध्यान से मेरी बात को सुनो। आपने आपकी एनालिटिकल टेबल खोलनी है एंड वहां से हर चीज को पिक करके 2 अकाउंट्स के अंदर पहुंचाना है। पहली चीज मैंने रॉयल्टी को पिक किया, रॉयल्टी को मैंने एक रॉयल्टी अकाउंट में पहुंचा दिया एंड रॉयल्टी जिससे आनी है उस अकाउंट में पहुंचा दिया। देन नेक्स्ट चीज पिक की शॉर्ट वर्किंग, एक उसको शॉर्ट वर्किंग अकाउंट में पहुंचा दिया एंड शॉर्ट वर्किंग जिससे आनी है उस अकाउंट में पहुंचा दिया। लास्ट चीज क्या होती है, लास्ट मुझे कुछ नहीं मिला, मुझे बस दिखा कि मुझे अब अमाउंट रिसीव हो रही है लेसी से। लेसी से रिसीव हो रही है तो अब यहाँ पर एक तो मैं लेसी का अकाउंट यूज कर सकती हूँ एंड दूसरा अकाउंट कौन सा यूज कर सकती हूँ, अमाउंट रिसीव हो रही है तो बैंक का अकाउंट यूज कर सकती हूँ। क्या मैं बैंक का कोई लेजर अकाउंट बना रही हूँ, नहीं, इसीलिए आपको यहाँ पर इसका कोई ड्यूअल इफेक्ट नहीं दिख रहा होगा। अब अमाउंट रिसीव हो रही है इसीलिए मैंने लिखा बाय बैंक अकाउंट, क्योंकि इससे मेरे डेटर्स डिक्रीज हो रहे हैं, डिक्रीज होते हैं तो हम करते हैं क्रेडिट। फर्स्ट ईयर की अकाउंटिंग
कंप्लीटेड। अब क्या करना है, टोटलिंग एंड बैलेंसिंग। ध्यान से देखेंगे ये मेरा लेसी का अकाउंट है एंड यहां पर ये पहले से ही बैलेंस है, मुझे टोटलिंग एंड बैलेंसिंग फिगर निकालने की जरूरत नहीं है, दोनों साइड का टोटल 8000 है। अब नेक्स्ट चलेंगे, नेक्स्ट मेरा कौन सा अकाउंट है, नेक्स्ट है मेरा रॉयल्टी रिजर्व अकाउंट। अब रॉयल्टी रिजर्व अकाउंट के साथ कैसे करना है, सबसे पहले टोटल लगाते हैं। टोटल है यहाँ पे 3000। क्या आपको लेसी की बुक की अकाउंटिंग याद है, वहां पर मैं क्या करती थी, मेरी शॉर्ट वर्किंग की अमाउंट को कैरी फॉरवर्ड करती थी। क्या करती थी, कैरी फॉरवर्ड करती थी। तो यहां पर इसको भी मैं कैरी फॉरवर्ड करूंगी, हमारी बस पार्टीज बदली है, अकाउंटिंग सेम ही है। तो यहां पर बैलेंसिंग फिगर क्या आ गई 3000 एंड इस ईयर की बैलेंसिंग फिगर मेरे नेक्स्ट ईयर की ओपनिंग फिगर होगी। बाय बैलेंस बीडी करके हम लोग 3000 यहां पे लिख देंगे। अकाउंटिंग स्टार्ट हो रही है 2011 की। बात क्लियर है। अब फर्स्ट ईयर की अकाउंटिंग का एक और अकाउंट कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट यहां पर कौन सा अकाउंट बचता है, मेरा रॉयल्टी रिसीवेबल अकाउंट। जितनी भी मेरी इनकम्स होती हैं उनको मैं कहां ट्रांसफर करती हूँ, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर। तो आप लोग आंसर करेंगे ये 5000 को मैं कहां ट्रांसफर करूं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर, इसीलिए यहां पर लिखा टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। पॉइंट क्लियर है या फिर नहीं। फर्स्ट ईयर की अकाउंटिंग अब जाकर के कंप्लीट हुई है। स्टार्ट करते हैं सेकेंड ईयर के लेजर अकाउंट्स को बनाना। सेकेंड ईयर के लेजर अकाउंट्स अगेन रॉयल्टी से ही मैं स्टार्ट कर रही हूं। ईयर विल बी 2011। बेस्ट चीज क्या होगी कि आप लोग आपकी अकाउंटिंग को सीधा एनालिटिकल टेबल से करेंगे। सेकेंड ईयर पे आ जाते हैं, आउटपुट का कोई काम है नहीं, छोड़ देते हैं। नेक्स्ट है आपके पास रॉयल्टी। रॉयल्टी कितनी है 9000, कोई बात नहीं। नेक्स्ट आपके पास है मिनिमम रेंट। क्या इसकी कोई जरूरत है, नहीं। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले अपनी रॉयल्टी को फिल करके आते हैं। दैट विल बी 9000 रुपीज। कितनी है 9000 रुपीज। यहां पर मैं लिख रही हूं अमाउंट वाले कॉलम के अंदर 9000। अब ये रॉयल्टी हम लोगों को किससे मिलने वाली है, मेरे डेटर से। तो किसका नाम लिखेंगे, एबी कंपनी का। आपको क्या बोला था, कितने इफेक्ट देने हैं, 2। पहली चीज मुझे रॉयल्टी मिली है, प्लस किससे मिली है, एबी कंपनी से मिली है, तो इसको एबी कंपनी में भी ले जाते हैं। यहां पर हम लोग लिखेंगे 9000 डेबिट साइड। एंड किस चीज के हैं ये 9000, आपके रॉयल्टी रिसीवेबल के। किस चीज के हैं, रॉयल्टी रिसीवेबल के। इसको हम लोग लिख चुके हैं। आगे बढ़ेंगे, अपनी नेक्स्ट चीजों को कवर करते हैं। अब मुझे वापस से एनालिटिकल टेबल के अंदर जाना है। एनालिटिकल टेबल के अंदर कोई शॉर्ट वर्किंग नहीं है, आगे बढ़ जाओ। नेक्स्ट है यहाँ पे सरप्लस का कोई अकाउंट बन रहा है, नहीं। नेक्स्ट है आप लोगों की रॉयल्टी रिकूप हुई है। रॉयल्टी रिकूप हुई है यानी कि शॉर्ट वर्किंग रिकूप हुई है। कितने अमाउंट से, 1000 से। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, शॉर्ट वर्किंग वाले अकाउंट के अंदर यानी कि रॉयल्टी रिजर्व वाले अकाउंट के अंदर अपोजिट साइड पे 1000 लिखना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, अपोजिट साइड पे 1000 लिखना पड़ेगा। एंड यहां पर नाम किसका लिखेंगे, हमारे लेसी का। दैट विल बी एबी कंपनी। क्या लिखेंगे, एबी कंपनी। अब अगर ये चीज एबी कंपनी की है तो क्या एबी कंपनी के अकाउंट के अंदर भी जाएगी, यस। तो अब मुझे क्या करना है, मुझे जाना है एबी कंपनी के अकाउंट के अंदर। कहां चलेंगे, एबी कंपनी के अकाउंट के अंदर। एंड यहां पर अपोजिट साइड में 1000 रुपीज लिख देंगे। किस नाम के हैं ये 1000, आपके रॉयल्टी रिजर्व अकाउंट के। किस नाम के हैं, रॉयल्टी रिजर्व अकाउंट के। बात क्लियर है। अब नेक्स्ट क्या करना है, मेरी एनालिटिकल टेबल ही मुझे बताने वाली है। एनालिटिकल टेबल के अंदर चलते हैं, यहां तक की चीजों के साथ मैं ट्रीट कर चुकी हूं। नेक्स्ट यहां पर मुझे लेसी से अमाउंट कितनी रिसीव हो रही है, अमाउंट मुझे रिसीव हो रही है 8000 की। कितनी अमाउंट रिसीव हो रही है, 8000 की। तो मैं जाकर एबी एंड कंपनी के कॉलम में यहां पर लिख दूंगी 8000। क्या हो रही है, अमाउंट रिसीव हो रही है, इसीलिए लिखेंगे बाय बैंक अकाउंट। क्या लिखेंगे, बाय बैंक अकाउंट। एंड अब यहां पर चेक करेंगे, इस अकाउंट के अंदर मेरी हर एक चीज कंप्लीट हो चुकी है। टोटल आप लोगों का मैच हो चुका है। दैट विल बी 9000। अब क्या करना है, नेक्स्ट अगेन मुझे एनालिटिकल टेबल के अंदर ही जाना है एंड चेक करना है क्या यहां पर मैंने कोई चीज मिस की है। यस, यहां तक तो मैंने चीज देख ली, लेकिन मैं 2000 तक अभी पहुंची ही नहीं हूं। 2000 क्या है, यहाँ पर अनरिकूव्ड है। अनरिकूव्ड शॉर्ट वर्किंग है, तो यानी कि यहां से मुझे किस अकाउंट के अंदर जाना पड़ेगा, शॉर्ट वर्किंग रिजर्व अकाउंट के अंदर। कहां जाना पड़ेगा, शॉर्ट वर्किंग रिजर्व अकाउंट के अंदर जाएंगे। अमाउंट है आप लोगों की 2000 अनरिकूव्ड है, तो कहां लिखेंगे, डेबिट साइड। एंड यहां पर नाम किसका लिखेंगे हम लोग, प्रॉफिट एंड लॉस का। नाम किसका लिखेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस का। क्यों, क्योंकि हमारी जो अनरिकूव्ड शॉर्ट वर्किंग होती है वो प्रॉफिट लॉस अकाउंट के अंदर ट्रांसफर की जाती है। पॉइंट क्लियर है या फिर नहीं। अब चेक करेंगे यहां पर टोटल, तो इट विल बी 3000 रुपीज। कितना आ रहा है टोटल, 3000 रुपीज। पॉइंट क्लियर है या फिर नहीं। अब नेक्स्ट यहां पर हम लोगों का थर्ड
थर्ड एंड लास्ट अकाउंट बचता है, दैट इज रॉयल्टी रिसीवेबल अकाउंट। कौन सा बचता है? रॉयल्टी रिसीवेबल अकाउंट। टोटल करेंगे यहाँ पर 9000 एंड आप लोगों की जितनी भी इनकम्स होती हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर कैरी फॉरवर्ड हो जाती है, ट्रांसफर हो जाती है, इसीलिए यहाँ पर लिखेंगे टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, दैट विल बी 9000। आई होप यहाँ पर आप लोगों को जर्नल एंट्रीज कैसे करनी है डायरेक्टली लैंडलॉर्ड की बुक के अंदर एंड आप लोगों के लेजर अकाउंट्स डायरेक्टली कैसे बनाए जाएंगे लैंडलॉर्ड की बुक के अंदर आप लोगों को बहुत अच्छे से क्लियर है। स्टिल माइंड के अंदर कोई भी डाउट है आप लोग आपके डाउट्स को कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हैं ताकि वहां पर मैं आप लोगों के डाउट्स को अच्छे से सॉल्व कर पाऊं। साथ ही इसके अंदर मैंने थर्ड ईयर का लेजर अकाउंट बनाना छोड़ा है जिसकी प्रैक्टिस आप लोग खुद से करेंगे एंड हर ईयर की टोटलिंग आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर बता रहे होंगे। चीजें क्लियर है, अच्छे से समझ आई है या फिर नहीं? एंड साथ ही अगर आप लोगों ने अभी तक इसके प्रीवियस 6 पार्ट्स को अभी भी कवर नहीं किया है तो इसके प्रीवियस पार्ट्स को भी कवर करेंगे एंड अपने चैप्टर को सीक्वेंस एंड सीरीज से कंप्लीट करके अपने चैप्टर पर ग्रिप बना लेंगे। एंड वीडियो के अंदर जितना भी बड़े इसके नोट्स आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे एंड टेलीग्राम चैनल का लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। लिंक को टैप करके टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके आप लोग आपके नोट्स को डाउनलोड कर सकते हैं, कॉन्सेप्ट्स को अच्छे से रिवाइज एंड रिकॉल कर सकते हैं। अकाउंटिंग लैंडलॉर्ड की बुक के अंदर कैसे करनी है अच्छे से क्लियर है तो रिव्यू कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर देना एंड वीडियो पसंद आई तो डोंट फॉरगेट टू लाइक माय वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल दैट व्हिच इज चैप्टर कॉमर्स। दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। टिल देन बाय बाय।